हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑडिटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आपको पता है कि एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम विलियम शेक्सपियर जी के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस जो हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं अलग अलग किताबों से, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हों, और वो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो बीच में रुक गई एक सीरीज़, वरना हर हफ्ते 2 वीडियोज़ आ रही थी क्योंकि एकदम से टीजीटी पीजीटी का नोटिफिकेशन आ गया, बैचेस बनाने पड़े, सेटअप करना पड़ा। अब ठीक है, अब सब कुछ हो गया है, तो अब ये दोबारा से सीरीज स्टार्ट हो रही है। विलियम शेक्सपियर सीरीज़ की ये आखिरी वीडियो होगी, ये 10th वीडियो जो होगी। उसके बाद हम जॉन मिल्टन के प्रीवियस ईयर पढ़ाएंगे आपको, उसके बाद वर्ड्सवर्थ, और उसके बाद आपको गाल्सवर्दी जी के टीजीटी के लिए, फिर उसके बाद पीजीटी के राइटर्स स्टार्ट हो जाएंगे। ये ऐसे ही सीरीज़ चलती रहेगी। ठीक, इससे पहले 9 लेक्चर्स हो गए हैं और उन 9 लेक्चर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विलियम शेक्सपियर को लेकर हमने डिस्कस करे हैं। आपने नहीं देखी हैं वो 9 वीडियोस, तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर उन वीडियोस को देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक लिंक है, आप उस पर भी क्लिक करेंगे, आप प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे। क्लियर है? टीजीटी का बैच बन गया है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। आप चाहते हैं उसे ज्वाइन करना तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करिए और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विलियम शेक्सपियर के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस, और देखिए, कुछ समझाने की कोशिश करिए, समझिए और मेहनत करिए। बहुत जल्द एग्जाम होने वाला है आप लोगों का। पहला क्वेश्चन है, इन 1598 बेन जॉनसन्स एवरीमैन इन हिज ह्यूमर हैड बीन परफॉर्म्ड बाय द चैम्बरलेन्स कंपनी विद डैश टेकिंग पार्ट। J. Dover Wilson in Shakespeare's Survey Volume 2 edited by Alardis Nicoll। आंसर है ए, शेक्सपियर। अब आपको क्वेश्चन शायद समझ में ना आया हो, मैं आपको पहले क्वेश्चन समझाता हूँ कि क्या पूछा गया था आपसे। 1598 में ना बेन जॉनसन की एक रचना है एवरीमैन इन हिज ह्यूमर, उसको ना परफॉर्म किया गया था चैम्बरलेन्स कंपनी के द्वारा, और उसमें भाग लिया था किसने? आंसर है ए, शेक्सपियर ने। जी हाँ, शेक्सपियर ने उसमें पार्ट किया था। ठीक है, बेन जॉनसन की इस रचना में जो परफॉर्मेंस हुई थी। अब ये जो ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है, ये जे डोवर विल्सन, इन्होंने शेक्सपियर सर्वे वॉल्यूम 2 जिसको एलार्डिस निकोल ने एडिट किया था, वहाँ पर ये बात लिखी हुई थी कि भाई शेक्सपियर ने बेन जॉनसन के एक प्ले में हिस्सा ले रखा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The Lives of Great Romans by Plutarch was translated into English by। The Lives of Great Romans, ये प्लूटार्क की एक रचना है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था किसके द्वारा? आंसर है ए, सर थॉमस नॉर्थ के द्वारा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये इस क्वेश्चन हमसे क्यों पूछा गया, ये तो हमारे राइटर्स में से ही नहीं लग रहा हमें, तो है ना, आ रहा है ना मन में सवाल। तो हम बताते हैं क्यों पूछा गया। ये जो द लाइव्स ऑफ ग्रेट रोमन्स है, इसका कई नामों से जाना जाता है। इसे लाइव्स ऑफ द नोबल ग्रीक्स एंड रोमन्स, या इसे ना कॉमनली तो पैरेलल लाइव्स के नाम से जाना जाता है, या फिर इसे प्लूटार्क्स लाइव्स भी कहते हैं इस रचना को। इसमें क्या किया था प्लूटार्क ने? इसमें 48 बायोग्राफीज़ लिखी थी जो फेमस आदमी थे, ठीक है, अपने एरा के, प्राचीन ग्रीक और रोमन के। इसी में आपको अलेक्जेंडर की कहानी मिलती है, जूलियस सीजर की है, डेमोस्थेनस की है, सिसेरो की है, और इन्हीं बायोग्राफीज़ को पढ़कर ही विलियम शेक्सपियर को जूलियस सीजर के आइडियाज़ आए हैं, या जो बाकी लोग हैं जिन्होंने प्राचीन ग्रीक और रोमन पर लिखा है, वो सब इन्हीं से पढ़ते थे और कहानियाँ लिखा करते थे। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने करा, क्योंकि ऑब्वियसली विलियम शेक्सपियर ने इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ा होगा, या जो आप इंग्लिश लिटरेचर के जो राइटर्स पढ़ रहे हैं उन्होंने वही ट्रांसलेशन पढ़ी होगी, तभी उनको वो कहानियाँ पता होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, पर्सी सिम्पसन और हेल्ग कॉकरेट्स, ई विलाबाई, एडवर्ड मुंडे, फिलिप विलियम्स और शार्लटन हिनमैन आर सम नेम्स, ये कुछ नाम हैं, एसोसिएटेड विद देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू, और इनका संबंध किस में योगदान से है, यानी इन लोगों ने किस क्षेत्र में योगदान दिया है? आंसर है शेक्सपियरियन स्कॉलरशिप। ये सारे शेक्सपियर के जानकार हैं, इन्होंने शेक्सपियर के ऊपर क्रिटिसिज्म लिखे हैं, एनालिसिस लिखे हैं। ठीक है, तो आप इन लोगों के नाम याद रखें। नंबर सेकंड, अगला क्वेश्चन, द एसे ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ इज एन इमिटेबल एसे, इट इज़ रिटन बाय।
एक एस्से है, एस्से का नाम है ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, और ये एक इमिटेबल यानी कि अनुकरणीय एस्से है। ये किसने लिखा है? आंसर है ए, थॉमस डी क्विंसी ने। क्विंसी साहब ने ये एस्से पब्लिश किया था अक्टूबर 1823 में, ठीक है, और ये लंदन मैगजीन में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु कंप्लेन्ड अबाउट शेक्सपियर्स लैंग्वेज इन द फॉलोइंग मैनर? किसने शेक्सपियर की भाषा के बारे में शिकायत करी है इस तरह से? तो कोई शिकायत कर रहा है, ठीक है, विलियम शेक्सपियर की भाषा को लेकर। तो शिकायत सुनिए पहले तो। You many find main scenes in some of his greatest tragedies, King Lear for instance, where the language is so artificial, so curiously tortured, and so difficult that every speech has to be read 2 or 3 times before its meaning can be comprehended. ठीक, तो कितना बड़ा क्रिटिसिज्म है कि आप पाते हैं कुछ मेन सीन्स में जो बहुत महान ट्रेजिडीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किंग लियर लेते हैं, जहाँ लैंग्वेज बहुत कृत्रिम आर्टिफिशियल है, बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर्ड है, बहुत डिफ़िकल्ट है, और हर स्पीच को आपको कम से कम 2 या 3 बार पढ़ना पड़ेगा तब आप उसके सही मीनिंग को समझ पाते हैं, ठीक है। तो विलियम शेक्सपियर की भाषा को क्रिटिसाइज़ कर रहा है कोई, किसने किया है? आंसर है डी, मैथ्यू आर्नोल्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, व्हेन वाज द थर्ड फोलियो ऑफ शेक्सपियर पब्लिश्ड? पब्लिश कब हुआ था थर्ड फोलियो विलियम शेक्सपियर का? तो आंसर है ए, 1663। देखिए 1663 में थर्ड फोलियो पब्लिश हुआ था विलियम शेक्सपियर का, और 1664 में इसका दूसरा एडिशन पब्लिश हुआ था, जिसमें पेरिकल्स और दूसरे 6 प्लेस को शामिल किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द फोर्थ एंड लास्ट फोलियो अपीयर? विलियम शेक्सपियर का चौथा और आखिरी फोलियो कब पब्लिश किया गया? आंसर है भाई इसका 1685। फोर्थ फोलियो में कुछ एडिशनल प्लेस शामिल किए गए थे, 7 प्लेस थे वो, और ये वो 7 प्लेस थे जो तीसरे वाले फोलियो में यानी जो 1663 में पब्लिश हुआ था उसमें पब्लिश हुए थे। और फोर्थ फोलियो में ये कोशिश की पब्लिशर्स ने कि इनको बहुत इजी बनाया जा सके ताकि ज़्यादातर लोग इसको समझ पाएँ, ठीक है। तो पहला फोलियो तो देखो विलियम शेक्सपियर का 1623 में छपा था, दूसरा 1632 में छपा, तीसरा यहाँ पर आ गया क्वेश्चन में 1663, और फोर्थ छपा था 1685 में। तो चारों हो गए आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक शेक्सपियर्स फाइट विद द पायरेट्स? इस किताब के रचनाकार कौन है? शेक्सपियर की लड़ाई समुद्री लुटेरों के साथ। आंसर है इसका ए, डब्ल्यू पॉलार्ड, इनकी है ये रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन एम्पायर और नो इंडियन एम्पायर, we cannot do without Shakespeare. He uttered these words in one of his lectures. Who is he? किसी ने अपने एक लेक्चर में कहा है विलियम शेक्सपियर के बारे में कि इंडियन एम्पायर और नो इंडियन एम्पायर, वी कैन नॉट डू विदाउट शेक्सपियर, ठीक है। भारतीय साम्राज्य या भारतीय साम्राज्य का ना होना, यानी हम कुछ भी विलियम शेक्सपियर के बिना नहीं कर सकते। तो आप इंडियंस हैं हम लोग, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ इंडियन एम्पायर का जिक्र क्यों हो रहा है। मतलब इसका मतलब यह है कि इंग्लिश लिटरेचर में कुछ भी हो रहा हो, ठीक है, या कुछ भी हुआ हो, या कोई भी क्रमिक विकास इंग्लिश लिटरेचर में हुआ हो, उस विकास में विलियम शेक्सपियर का हाथ ना हो, ये हो नहीं सकता। उनके बिना हम कुछ नहीं कर पाते। तो ये एक बहुत बड़ी टिप्पणी है विलियम शेक्सपियर को लेकर, और आंसर है इसका डी, कार्लिल, इन्होंने कहा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू व्हाट डू अ क्वार्टो एंड अ फोलियो ऑफ शेक्सपियर ओरिजिनली रिफर? क्वार्टो और फोलियो जो होते थे विलियम शेक्सपियर के, ओरिजिनली वो किस के बारे में होते थे या किस संदर्भ में उनका इस्तेमाल किया जाता था? आंसर है इसका ए, साइज ऑफ द वर्क, ठीक है। किसी रचना का साइज क्या है वो डिपेंड करता था, क्वार्टो कहलाएगा, फोलियो कहलाएगा ओरिजिनली। अब तो क्वार्टो और फोलियो अलग चीज होती है ना, उसके बारे में किसी और वीडियो में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द सेकंड फोलियो ऑफ शेक्सपियर अपीयर? हम बता चुके हैं आपको ये वैसे पहले ही। सेकंड फोलियो कब पब्लिश हुआ था विलियम शेक्सपियर का? आंसर है सी, 1632, 1632 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉल्टर रॉच, साइमन हंट और थॉमस जेनकिंस आर द मास्टर्स। ये सब मास्टर्स हैं, और इनका संबंध किससे है? आंसर है इसका ए, द किंग्स न्यू स्कूल से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या सवाल है सर, क्या हमसे क्यों पूछ रहे हैं इस बात, कौन है ये तीनों? तो भैया द किंग्स न्यू स्कूल वही स्कूल है जिसमें विलियम शेक्सपियर पढ़े हैं, ठीक है। और ये जो स्कूल है ये किंग एडवर्ड 6th ने बनवाया था 1553 में, सिर्फ 11 साल पहले जब विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था,
और विलियम शेक्सपियर यहीं पढ़ते थे, और जो स्कूल मास्टर्स हुआ करते थे उनको 20 यूरो पर साल पैसा दिया जाता था, सैलरी दी जाती थी, और वो स्कूल में ही रहते थे। ठीक है, ये इसी स्कूल के मास्टर हैं तीनों। क्लियर? अब समझ में आ गया क्यों पूछा गया आपसे, क्योंकि यह आपके विलियम शेक्सपियर से जुड़ा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शेक्सपियर वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेराइट बट ही वॉज नॉट इवन अ ब्राइट। शेक्सपियर बहुत असाधारण नाटककार थे, ठीक है, प्लेराइट थे, लेकिन वो नहीं थे एक ब्राइट एक्टर। एक्टर अच्छे नहीं थे, एक्टिंग करते थे विलियम शेक्सपियर, ठीक है, लेकिन एक बहुत बेहतरीन एक्टर थे वो ऐसा नहीं है। हु क्लेम्ड दैट शेक्सपियर डाइड अ पैपिस्ट। कौन ये दावा करता है कि विलियम शेक्सपियर एक पैपिस्ट के रूप में मरे? अब भैया पहले तो आपको यही नहीं पता होगा कि पैपिस्ट किसे बोलते हैं। तो पैपिस्ट कहते हैं रोमन कैथोलिक को, यानी वो शख्स जो रोमन कैथोलिक धर्म को मानता है। तो कोई ये दावा कर रहा है कि विलियम शेक्सपियर जब मरे तो वो एक रोमन कैथोलिक थे। और ये दावा किया किसने? ये दावा किया रिचर्ड डेविस ने, जो एक क्लर्जीमैन यानी पादरी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विलियम शेक्सपियर वॉज द थर्ड चाइल्ड एंड द फर्स्ट सन ऑफ जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन। ही वॉज बॉर्न ऑन 23 अप्रैल 1564 एट। विलियम शेक्सपियर तीसरे बच्चे और पहले बेटे थे जॉन शेक्सपियर और मैरी आर्डन के। वो 23 अप्रैल 1564 को पैदा हुए थे। आंसर है ए, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन में। अब भैया यूपी का जो आयोग है उसने एक बार इसका आंसर डी बताया था, स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवॉन। स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवॉन इसका आंसर नहीं होता। अगर आप प्रिपोजिशन जानते हैं तो प्रिपोजिशन गलत होगी, ऑन, अपॉन ही आएगा, ठीक है, तो ए इसका आंसर है। लेकिन आयोग ने एक बार इसका आंसर डी बताया था, तो आप खैर छोड़ दो उस बात को, हम कह रहे हैं अपॉन है तो अपॉन है। नेक्स्ट, शेक्सपियर वॉज एडमिटेड टू अ ग्रामर स्कूल, दिस स्कूल इज ऑल्सो नोन एज। शेक्सपियर को एक ग्रामर स्कूल में एडमिशन दिलाया गया था, क्या नाम है स्कूल का? अभी पीछे क्वेश्चन आया, आंसर है सी, द किंग्स न्यू स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, all that we know of Shakespeare is that he was born in Stratford upon Avon, married and had children there, went to London where he commenced actor and wrote plays and poems, returned to Stratford, made his will and died। ठीक है, तो ये जो लिखा है ऊपर, दिस मे बी अ वेरी शॉर्ट बायोग्राफी, एक बहुत छोटी आत्मकथा हो सकती है, ठीक है। दिस वॉज रिटन बाय वन ऑफ द एडिटर्स ऑफ शेक्सपियर इन द 18th सेंचुरी इन अ कंप्लेनिंग वे। ये एक एडिटर ने लिखी है विलियम शेक्सपियर के 18वीं शताब्दी में शिकायती लहजे में, कि शिकायत कर रहे हैं कि मतलब विलियम शेक्सपियर इतनी जल्दी क्यों मर गए, काश और जिंदा होते और कुछ लिखते। हु इज़ दिस एडिटर? कौन है ये आदमी जिसने ये इतनी सी बायोग्राफी लिखी है विलियम शेक्सपियर की? आंसर है सी, जॉर्ज स्टीवंस ने लिखी है बायोग्राफी। बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये लिटरेरी सर्कल में। तो 4-5 लाइनों में पूरा जीवन बता दिया विलियम शेक्सपियर का। हिंदी बता देते हैं हम, बस ये जानते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में कि वो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन में पैदा हुए, शादी करी, बच्चे हुए, लंदन गए, वहाँ एक्टर के रूप में करियर स्टार्ट करा, प्ले लिखे, पोएम लिखी, वापस स्ट्रैटफोर्ड आए, ठीक है, अपनी वसीयत लिखी और मर गए। ऐसा क्यों कह रहे हैं जॉर्ज? क्योंकि विलियम शेक्सपियर की ज़िंदगी एक रहस्य है। बहुत कम चीज़ें पता है हमें विलियम शेक्सपियर के बारे में। जब हम क्लास में, जो हमारे स्टूडेंट है जो क्लास में हमसे पढ़ते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, वो जानते हैं जब हमने बायोग्राफी पढ़ाई थी तो आपको बताया था कि बहुत कम बातें हमें पता हैं, और कुछ अफवाहें हमने आपको बताई थी जो उड़ी हुई हैं, उनका भी सबूत नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो वो एक शिकायती लहजा है जॉर्ज का ये बायोग्राफी लिखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज टू वर बैनिश्ड बाय द एम्परर, द सन आस्क्स फादर, वेल फादर, हाउ डू यू प्रपोज टू पास दीज लॉन्ग 12 weary years? द फादर सेज, I shall watch the beauty of the sea. And then he asks his son how he would like to spend the time. And the son replies, I shall read the plays of Shakespeare. Who are these two persons? तो 2 लोग हैं ये जिनको राजा ने बहिष्कार कर दिया था, समाज से निकाल दिया था। बेटे ने पिता से पूछा, वेल फादर, आप कैसे इन 12 उबाऊ सालों को बिताएंगे? 12 साल के लिए मतलब इनका वो हुआ बहिष्कार। फादर ने कहा कि भाई मैं तो समुद्र की खूबसूरती को निहारूंगा। फिर पिता ने बेटे से पूछा, तुम कैसे बिताओगे? तो बेटे ने जवाब दिया, मैं विलियम शेक्सपियर के प्लेस पढ़ूंगा। कौन है ये दोनों लोग? आंसर है विक्टर ह्यूगो एंड हिज सन। जी हाँ, विक्टर ह्यूगो को और उनके बेटे को बहिष्कार कर दिया गया था, उनको देश निकाला की सजा दी गई थी। इन दोनों के बीच में हुई थी ये बातचीत। विक्टर ह्यूगो को तो जानते होंगे आप। विक्टर ह्यूगो जो है वो जो नेपोलियन थर्ड था उसका ओपोनेंट था, और इसको बैनिश कर दिया गया था पहले तो फ्रांस से, उसके बाद बेल्जियम से भी निकाल दिया गया था, और उसके बाद ये आइलैंड ऑफ जर्सी में जाकर रहे थे, तो वहाँ पर ये बातचीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड द व्हील ऑफ फायर?
1930 में पब्लिश हुई थी एक रचना द व्हील ऑफ फायर। किसने लिखा? आंसर है विल्सन नाइट। भैया ये क्रिटिसिज्म है शेक्सपियर का और ये मॉडर्न शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म माना जाता है और काफ़ी कुछ बदल दिया था इस किताब ने जब ये पब्लिश हुई थी विल्सन नाइट जी की। और इन्होंने सोचने समझने का तरीका बदला था लोगों के जहन में कि विलियम शेक्सपियर को ऐसे मत पढ़ो जैसे आप पढ़ते हुए आ रहे हो। इन्होंने बहुत ही एनलाइटनिंग और इनोवेटिव तरीके से विलियम शेक्सपियर का क्रिटिसिज्म किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। In 2007, Alec Pedamsey presented one of Shakespeare's plays. It is 2007 में एलिक पेडाम्सी ने विलियम शेक्सपियर के एक प्ले को प्रेजेंट किया था। कौन सा प्ले था? आंसर है सी मैकबेथ। अब ये एलिक पेडाम्सी हैं कौन, क्यों पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। एलिक पेडाम्सी एक इंडियन थिएटर पर्सनैलिटी हैं और एक फिल्म मेकर हैं, ठीक है। और इन्हें प्रोबेबली जाना जाता है इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में, ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक तो मोहम्मद अली जिन्ना का किरदार निभाया था गांधी फिल्म में। गांधी फिल्म देखी आपने? उसमें मोहम्मद अली जिन्ना का किरदार प्लेक पेदमसी ने निभाया था। और ये एक मतलब फिल्म मेकर भी हैं, थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। तो इन्होंने 2007 में मैकबेथ को परफॉर्म करा था, ठीक है। नेक्स्ट है हु इज़ द ओनली एशियन क्रिटिक ऑन शेक्सपियर इंक्लूडिंग शेक्सपियर क्रिटिक्स फ्रॉम जॉनसन टू ऑर्डन एडिटेड बाय AM ईस्टमैन एंड GB हैरिसन। देखो एक किताब थी, किताब का नाम था शेक्सपियर क्रिटिक्स फ्रॉम जॉनसन टू ऑर्डन। वो लोग जिन्होंने शेक्सपियर को जो शेक्सपियर के क्रिटिक्स रहे हैं जॉनसन से लेकर ऑर्डन तक, तो जॉनसन से लेकर ऑर्डन तक जितने भी लोगों ने शेक्सपियर का क्रिटिसिज्म किया है, ठीक है, तो इसको लेकर एक किताब छपी थी, यही इसका नाम था। और ये किताब छापी थी AM ईस्टमैन और GB हैरिसन ने। इन सारे क्रिटिक्स में सिर्फ एक ही एशियन क्रिटिक है जो एशिया से बिलोंग करता है। कौन है वो आदमी? ये आदमी है नारायण मेनन जी, ठीक है। तो इस किताब में सिर्फ इन्हीं को जगह मिली थी। पूरे एशिया में से इकलौते आदमी ये थे जिसको इस किताब में जगह मिली कि ये एक प्रोमिनेंट फिगर है और इन्होंने काफ़ी अच्छा क्रिटिसिज्म किया है और इसी वजह से इस किताब में इनको जगह दी गई। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। अब अगर आप TGT की ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हैं, ऑफलाइन करना चाहते हैं तो मेरठ आ जाइए, ऑनलाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे एक ज्वाइन बटन दिख रहा होगा आपको सब्सक्राइब बटन के बराबर में, वहाँ पर क्लिक करें। तीसरा ऑप्शन आएगा TGT न्यू बैच 4 मंथ्स, उस पर क्लिक करें, फीस सबमिट करें, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें 821 809 3981 पर कि हमने पेमेंट कर दी है, हमने ज्वाइन कर लिया है। बाकी काम हम खुद कर लेंगे। और क्लास का टाइमिंग है 6 से 7:30। नया बैच है, 2-4 क्लास छूटी हैं आपकी, वो सब प्रोवाइड करा दी जाएंगी। बस जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और पढ़ना स्टार्ट करिए और ये सीरीज़ ऐसे ही चालू रहेगी।